सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पिछले एक दशक में हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम की नींव को हिला के रख दिया है। 2014 से लेकर 2026 तक पूरे 12 सालों के दौरान भारत में जो बड़े परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, आज हम उनका एकदम निष्पक्ष और सिलसिलेवार एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्रशासनिक चूक देखते ही देखते एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई। तो चलिए इस अहम मुद्दे को समझते हैं। इस एनालिसिस में हम इस पूरे संकट को 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे 2014-15 के शुरुआती झटकों से, फिर देखेंगे 2016 से 21 तक का वो पैटर्न जो लगातार जारी रहा। उसके बाद 2022-23 की राज्य स्तरीय महामारी और 2024-25 का वो ब्रेकिंग पॉइंट जिसने पूरे देश को हिला दिया। आखिर में बात करेंगे 2026 की मौजूदा स्थिति और इस पूरे सिस्टम फेलियर की सबसे बड़ी कीमत यानी इंसानी कीमत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले दौर से 2014 और 15 के शुरुआती झटके। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला आखिर शुरू कैसे होता है। 2014 में राजस्थान में सेना भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। लेकिन असली शौक तो 2015 में लगा जब AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर देश भर के 10 अलग अलग राज्यों में लीक हो गया। मतलब सोचिए, मामला इतना गंभीर हो गया था कि सीधा सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। एक स्टेट लेवल के लीक से सीधा नेशनल लेवल की मेडिकल परीक्षा के लीक होना ये साफ दिखा रहा था कि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। 6,35,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 2015 के AIPMT पेपर लीक की वजह से लगभग इतने ही छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। ये सिर्फ कोई डेटा नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की रातों की नींद, उनके महीनों की कड़ी मेहनत और उनके परिवारों के सपनों का नंबर है जिन पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ने रातों रात पानी फेर दिया। इसी भारी भरकम नंबर ने पहली बार देश को बताया कि ये संकट असल में कितना बड़ा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दौर की तरफ। 2016 से 2021 का लगातार जारी पैटर्न। 2016 में नीट फेज 1 में लीक का खुलासा हुआ। फिर आया 2017। इस साल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुईं उसके खिलाफ देश भर के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और ये गुस्सा 2018 में और भड़क गया जब राजधानी दिल्ली में CBSE जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था का कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का पेपर लीक हो गया। तब तक एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी, अब कोई भी बोर्ड या एग्जाम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बचा था। और अगर इस टेबल पर नजर डालें तो 2020 और 2021 तक आते आते हालात सच में बेकाबू होने लगे थे। 2020 में CBSE की परीक्षाएं, फिर 2021 में उत्तर प्रदेश का UP टेट रद्द होना और तो और JEE मेंस जैसे देश के सबसे कुलीन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में नेशनल लेवल पर गड़बड़ी के आरोप लगना, ये सब अपने आप में एक बहुत डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। राज्यों के छोटे एग्जाम्स से लेकर नेशनल लेवल के टेक्निकल एग्जाम्स तक ये पूरा नेटवर्क एक दीमक की तरह सिस्टम में फैल चुका था। यहाँ से हम एंटर करते हैं तीसरे चरण में, 2022 और 23 की राज्य स्तरीय महामारी। 226। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC पेपर लीक मामले में अकेले इतनी गिरफ्तारियां हुई थीं। इतनी भारी तादाद में लोगों का पकड़ा जाना इस बात का सीधा सबूत था कि ये पेपर लीक कोई 1-2 लोगों का जुगाड़ नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही विशाल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क काम कर रहा था जो सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर करोड़ों का व्यापार कर रहा था। और सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई आधुनिक तकनीक। स्मार्टफोन और मैसेजिंग ऐप्स ने इस आग में घी का काम किया। गुजरात में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, असम में 10वीं बोर्ड का साइंस और इंग्लिश का पेपर हो या फिर महाराष्ट्र में 12वीं का गणित का पेपर, ये सब व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैले। मतलब अब दूरी कोई मायने ही नहीं रखती थी। तकनीक की मदद से एक पेपर लीक होते ही पलक झपकते हजारों फोन तक पहुंच जाता था। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने सबको हिला कर रख दिया, 2024 और 25 का राष्ट्रीय स्तर पर टूटने का बिंदु। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि पास्ट और प्रेजेंट में कितना बड़ा कंट्रास्ट आ चुका था। पहले जहां लीक एक राज्य या शहर तक सीमित होते थे, वहीं 2024 में नीट UG जैसी परीक्षा का विवाद बिहार से लेकर गुजरात तक फैल गया। इसका स्केल इतना विशाल था कि मामले को सुलझाने के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI को मैदान में उतरना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। ये अब किसी एक राज्य का सिरदर्द नहीं था, ये पूरी तरह से एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका था। और इस नेशनल इमरजेंसी की गंभीरता को समझने के लिए बस इस नंबर को देखिए,
9 लाख। 2024 में जब यूजीसी नेट की परीक्षा में अनियमितताओं की बात सामने आई तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई। सिर्फ इस एक फैसले ने एक ही झटके में 9 लाख उम्मीदवारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे विजुअलाइज करना भी मुश्किल है। इतने सारे युवाओं का करियर, उनकी मेहनत, सब कुछ एक ही पल में अधर में लटक गया। तो सबसे अहम पॉइंट यह है कि 2024 में हुए इतने भारी हंगामे और जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन के बावजूद 2025 में भी पेपर रद्द होने का सिलसिला रुका नहीं। उत्तराखंड में ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम में बोर्ड परीक्षा लीक हुई और हरियाणा व ओडिशा में भी भर्ती से जुड़े विवाद लगातार चलते रहे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस पूरे नेक्सस की जड़ें सिस्टम में कितनी गहराई तक धंस चुकी हैं। चलिए अब करंट सिचुएशन पर आते हैं। 2026 की जारी कमजोरियां। 2026 की मौजूदा तस्वीर भी बहुत चिंताजनक है। मई 2026 के नीट यूजी में गैस पेपर और 410 सवालों के लीक होने के दावे सामने आए। राजस्थान की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इसकी जांच की और कई गिरफ्तारियां भी हुईं। लेकिन इसके साथ ही एक बिल्कुल नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जेईई मेन 2026 के फर्जी लीक के दावों का फैलना। मतलब असली लीक तो एक समस्या है ही, अब फेक न्यूज और झूठी दहशत फैलाने का एक नया बाजार भी तैयार हो गया है, जो माहौल को और भी ज्यादा पैनिक से भर देता है। इन सारे आंकड़ों, टाइमलाइंस और गिरफ्तारियों के बीच हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए और ये सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए, पिछले 12 सालों से चल रहे इस पेपर लीक चक्र की असली मानवीय कीमत आखिर क्या है? उन असली चेहरों का क्या, जो इन डेटा पॉइंट्स के पीछे कहीं छिप गए हैं? और यहीं से हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, मानवीय कीमत। और ये हमें बहुत ही साफ तरीके से समझाता है कि असली नुकसान सिर्फ कुछ परीक्षा केंद्रों के बंद होने या कागजों के रद्द होने का नहीं है। ये नुकसान है बंद कमरों में बिताए गए उन लाखों घंटों की पढ़ाई का, जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये एग्जाम कैंसिल होने और भविष्य टलने का एक ऐसा नेवर एंडिंग लूप है जिससे युवाओं के अहम फैसले अटक जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, जब हर दूसरे एग्जाम को सुलझाने के लिए सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, तो सिस्टम की मेरिट और ईमानदारी से भरोसा पूरी तरह से उड़ जाता है। इस पूरे एनालिसिस से गुजरने के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या हम कभी एक ऐसा फुल प्रूफ और ईमानदार सिस्टम बना पाएंगे जहां सफलता सिर्फ और सिर्फ योग्यता पर निर्भर करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, उनका करियर और उनकी उम्मीदें इसी एक जवाब पर टिकी है। इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए।